फिर से एक नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह थे उसको समझने की कोशिश की है। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें आज बताने जा रहा हूं कि अगर जो कोई भी, जैसे पिछले लेक्चर्स में दो फंक्शंस मल्टीपल में थे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता था उसको बता रहे थे। अब बताएंगे कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन हो, थ्री फंक्शन हो और वह मल्टीपल में हो तो उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू एच ऑफ x है और इसका d बाई डी एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बिल्कुल पिछले के जैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड को छोड़ेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर सेकेंड का कर रहे हैं तो फर्स्ट को उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे अगर यहाँ पे हम लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करके इसको दोनों जो टर्म है जो बच रहा है वो दोनों टर्म को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई में डिनोट कर देंगे। यानी यहाँ पे इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव किए हैं तो सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किए हैं, अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकेंड का डेरिवेटिव करने के लिए फर्स्ट को उसी तरह मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, फिर प्लस। अब थर्ड का डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स और एच एक्स। और बिल्कुल ऐसा ही करके हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। कितने का, अगर थ्री फंक्शन कोई डिफरेंट फंक्शन हो और मल्टीप्लाई में हो तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी मल्टीपल में दो फंक्शंस था तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकाले, जिसको देख लिए। अब देखेंगे अगर डिवाइड में हो, क्या हो, डिवाइड में हो, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना उसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स का हमको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और जैसा कि मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लस दे रहे थे, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में अब डिवाइड में अब क्या करना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। बस यही चेंजिंग रहता है। तो माइनस हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का यानी जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। हम इसको दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा टर्म क्या, एफ ऑफ एक्स को हम लोग यू मान सकते हैं और एफ जी ऑफ एक्स को हम लोग भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू बाई भी। और ये थोड़ा याद करना और समझना दोनों आसान होता है, तो इसको ही हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भी का स्क्वायर, यहाँ पे u का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन यहाँ पे होता है इस तरह, यानी ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, खड़ा लाइन परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव बोल सकते हैं। इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी माइनस u इंटू भी डेरिवेटिव। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे जैसा कि जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखे थे, जिसमें साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक का जो डेरिवेटिव निकालना था उसको देख लिए। अब उसका अगर इन्वर्स रहे, यानी इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, डेरिवेटिव
ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो निकल कर आता है वह डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ना बिल्कुल सेम रहता है, यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन चेंज कहाँ हो जाता है, जहाँ पे साइन के लिए जैसे उसमें बताए थे साइन के लिए कोई भी पॉजिटिव होता है और जो सी से शुरू होता है उसके लिए निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल केवल माइनस आ जाता है। उसके बाद में आता है थर्ड में डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी का उल्टा, यानी कॉट का क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दो और बचता है जिसमें सेक होता है और कॉसेक होता है। तो सेक का हो जाता है 5 नंबर है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/mod x√x स्क्वायर माइनस 1। और इसी का जो उल्टा कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका हो जाता है -1/mod x√x स्क्वायर माइनस 1। और यही क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। और ये सबसे मोस्ट वीवीआई है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं लोगरिथम वाला बताएंगे। अब आता है यहाँ पे अगला फर्स्ट नंबर देखेंगे डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल का जो क्या होता है डेरिवेटिव वो क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है। इसके अलावा अगर आ जाए डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, क्या रहे ए टू द पावर एक्स रहे, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाता है वह ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपको लॉग थर्ड में डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई रहे, क्या रहे लॉग एक्स बेस ई रहे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/x, क्या होता है 1/x। फिर अगर इसका जो यहाँ पे बेस है वह बेस अगर चेंज हो जाए तो बेस चेंज होने के साथ साथ इसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी चेंज हो जाता है। यानी फोर्थ में अगर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, तो इसका जो होता है 1/x लॉग ए हो जाता है। और यही क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ये दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन का है थर्ड, और यह दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव है। अब इसके बाद में जो डेरिवेटिव का जो यानी डिफरेंशिएशन का जो सबसे मोस्ट वीवीआई जो टॉपिक्स होता है उस टॉपिक्स का नाम है चेन रूल। और चेन रूल आप जानते हैं तो आप डेरिवेटिव को बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप बना सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप डेरिवेटिव को नहीं बना सकते हैं। और जो चेन रूल होता है आपको बहुत आसान तरीक़ों से मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे चेन रूल। इसमें आता है चेन रूल, और यह क्या होता है सबसे वीवीआई टॉपिक्स होता है। अगर आपको डेरिवेटिव बनाना है डिफरेंशिएशन बनाना है तो ये जो टॉपिक है इसका नॉलेज आपको होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। अगर इसका नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप डेरिवेटिव नहीं बना सकते हैं। चेन रूल कहने का मतलब क्या हुआ कि चेन जो होता है वो एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे की तरफ जाता है। यानी यह एक जो अगर लोहे की जंजीर को देखा जाए
यानी जो चेन होता है जो उसको देखा जाए तो एक दूसरे से वो अटैच होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी तरह जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन भी क्या होते हैं, ये गॉफ से और फॉग से उसको जो कंपोजिशन होता है फंक्शन का, उस कंपोजिशन की वजह से वो क्या होते हैं, वह एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो उसमें हमको डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आपके सामने एक दे साइन कॉस एक्स स्क्वायर क्यूब यह दे दे, तो आपको तो पता है कि डी बाई डी एक्स और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह क्या होता है, कॉस एक्स होता है। बट क्या आपको यह जो कोफिशिएंट है यानी साइन इंटू कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है? आप बोलेंगे कि हमको पता नहीं है, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक दूसरे से यानी साइन जो है वह कॉस से जुड़ा है, कॉस एक्स क्यूब से जुड़ा है, यानी यह एक दूसरे से जुड़ते हुए चले गए हैं। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि अगर एक दूसरे से अलग करते करते हम जाएंगे तब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। अगर मान के चलिए अगर आपके घर में आपके दादा हैं और जैसे आपके जो दादा हैं यानी ग्रैंडफादर हैं, इनके साथ अगर आपके पापा जुड़े हुए हैं, अब उनके साथ आपकी मम्मी जुड़ी हुई है यानी मम्मी जुड़ी हुई है, और उनके साथ आपके जो भाई है वो बड़े भाई जुड़े हुए हैं, बड़े भाई जुड़े हुए हैं। उसके बाद में उन्हीं के साथ आप जुड़े हुए हैं यानी हम जुड़े हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आप दादा के साथ, अगर दादा का बात की जाए तो दादा किसके किसके साथ जुड़े हुए हैं, पापा के साथ, मम्मी के साथ, बड़े भाई के साथ और हमारे साथ। तो अगर दादा कहीं जाएंगे तो उनके साथ साथ यानी उनके रिस्पेक्ट में हम लोग आएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दादा अगर कहीं जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे हम जाएंगे, अगर पापा जा रहे हैं तो उनके पीछे मम्मी, बड़े भाई और हम जाएंगे, और कहीं बड़े भाई जा रहे हैं तो उनके पीछे हम जाएंगे, और हम अकेले हैं तो हम अकेले जाएंगे। इसीलिए यह जो है यह क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यानी एक चैन की तरह बना हुआ है। तो जब यह चैन की तरह बना हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप यह इस वाले फंक्शन का काम कर रहे हैं, यानी मान के चलिए यह f है, यह g है, h है, यह i है और j है। तो अगर आप f का काम कर रहे हैं तो आप किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, g h i j के कॉम्पोजिशन के साथ क्या कीजिएगा, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा। यानी आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि यह जो अगर किसी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वह किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। यह जो ब्रैकेट के अंदर दिए गए जो और एक्स्ट्रा जो वहाँ पे एंगल, जैसे साइन का जो एंगल क्या होता है, यहाँ पे साइन एक्स में एंगल कौन है, एक्स है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन का जो एंगल कौन होगा, यह होगा। यानी फंक्शन के अलावा जो आ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आपको हम बता रहे हैं जैसे अगर आपको दे दिया जाए डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, यानी यह साइन एक्स का हमको वैल्यू पता है, लेकिन हमको क्या साइन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता है, डेरिवेटिव में नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, या फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है, तो अगर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी उसके ही रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो जो चेन रूल होता है वह टूटेगा। तो यहाँ पे टूटेगा क्या, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो ये जो साइन है वह साइन के साथ कौन डिपेंडेड है, तो ये साइन के साथ कौन डिपेंडेड है, एक्स स्क्वायर डिपेंडेड है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और यह किसके रिस्पेक्ट में है, साइन के रिस्पेक्ट में है, यानी साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
अब जब हम इसका डेरिवेटिव कर दिए यानी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कर दिए तो सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म में देखेंगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, चेन रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डी बाई, यह देखिए अब यह एक्स स्क्वायर है, इसमें कोई दूसरा, यह एक्स टू द पावर एन के रूप में है, तो यह किसी पे डिपेंड नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यह केवल एक्स पे डिपेंड होगा, यानी यह एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको जब यह सेम यह यहाँ पे एंगल, सेम एंगल का सेम एंगल के साथ अगर डेरिवेटिव होगा साइन का, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, कॉस के टर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, यह एक्स टू द पावर एन पे है, तो एक्स टू द पावर एन जो बोलता है, एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी इसका पावर 1। जब इसको सजा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम 5.2 है एक्सरसाइज, उसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8, यानी 1 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और जैसा कि यह देख रहे हैं कि यह दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, तो चेन रूल का यूज करेंगे। तो जब चेन रूल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d बाई डी, और साइन का जब डेरिवेटिव हम करेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो यह किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और यहाँ पे फिर इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे जब यह सेम क्या है, एंगल पे यह क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे सेम पॉइंट पे डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि यह एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में होता है तो वह क्या होता है, डेरिवेटिव दोनों फंक्शन पे ऐड के फॉर्म में दोनों पे सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में डी बाई डी एक्स 5। जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, यहाँ पे एक्स टू द पावर एन का है तो 2x का डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x, चाहे हम फॉर्म से भी बना सकते हैं तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस, अब यह कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या हो गया, 0। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ पे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड में बोला है कॉस इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, यानी अगर देखें तो यह भी चेन रूल पे है, तो चेन रूल पे है तो यह क्या हो जाएगा, यह सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी, और यह कॉस का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो साइन एक्स इंटू यह क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स
इनटू या फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, और साइन एक्स यहाँ पे देखेंगे इसका एंगल क्या है, एक्स के फॉर्म में है, तो इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में यह क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में बोला है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो डी बाई डी ए एक्स प्लस बी, यह क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी। फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह साइन एक्स के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू यह क्या हो जाएगा, यह एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में है, तो यह क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स यहाँ पे बी, और यहाँ पे देखें तो यह क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हुआ इंटू यहाँ पे यह जो है वह क्या है, कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन है, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव पे यह अप्लाई हो जाता है। तो ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस यह कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। या डी बाई डी एक्स है, तो इसका डी एक्स बाई डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाता है वैल्यू। तो यह क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू 1 प्लस 0। जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे फिर अगला जो क्वेश्चन है वह सेक इंटू टेन यहाँ पे रूट एक्स है, तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक इंटू टेन रूट एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका सेक का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और यह डी एक्स नहीं होगा, एक्स के बदले में क्या आ जाएगा, टेन रूट एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेन रूट एक्स आ जाएगा। यह क्या हो गया, सेक इंटू टेन रूट एक्स। और फिर इसको हम लोग देखेंगे तो डी बाई डी और यहाँ पे एक्स लिख देंगे, और यह क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स। जब अगले स्टेप में देखेंगे तो यह सेक एक्स के फॉर्म में है, तो सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू, अब देखेंगे ये तो टेन रूट एक्स है, क्या है, टेन रूट एक्स है, तो यह किसके रिस्पेक्ट में है, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू, अब देखिए यह टेन रूट एक्स है, तो टेन रूट एक्स है, तो यह रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह होगा सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू, यह क्या हो जाएगा, यह टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स है, तो रूट एक्स एक्स टू द पावर 1/2 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2,
और यहाँ पे देखेंगे तो यह सेक स्क्वायर रूट एक्स को आगे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू यह 1/2 है तो x टू द पावर 1/2, तो इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या आएगा x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 में से 1 को लेस करते हैं तो क्या आता है -1/2 आता है, तो इसका पावर क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 जब -1/2 को हम लोग रूट में चेंज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा रूट नीचे आ जाएगा, यानी माइनस का वैल्यू माइनस पावर में रहता है। इसका मतलब क्या आता है वह जो फंक्शन है या कोई भी अलजेब्रा है वह क्या आ जाता है नीचे आ जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स बटा यहाँ पर 2 रूट एक्स, और यहीं हमारा क्या होगा वीडियो के लेंथ को देखते हुए मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, और अगला जो क्वेश्चन है आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश की जाएंगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।